और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। बहुत खूब। इंडिया टीवी का प्रोग्राम आज राहुल और मोदी जी के नाम। वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मनोज कुमार सिंह जी हमारे साथ है, मेट्राइस के डायरेक्टर। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। मोदी वर्सेस राहुल, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये सर कि तो राहुल जी ने अभी एक लंबा सा पोस्ट किया है, वो मैं पढ़ के बताता हूँ। बात हम ये करने वाले थे तो अभी आ गया, अच्छा ही हुआ उन्होंने ये बात लिख दी। थोड़ा हाइंडसाइट में जब देखते हैं, जब कोई बहुत हाई डेसिबल नॉइज वाला पीरियड चल रहा होता है जिसमें बहुत उठापटक हो रही होती है, तो उस वक्त नहीं समझ में आता कि भाई ये कितना लंबा चलेगा। उस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा लग रहा होता है। लेकिन जब गुजर जाता है वक्त, थोड़ा पीछे देखें तो लगता है कि क्या अच्छा ये ठीक ठाक मैनेज कर लिया गया, इसका किससे कितना नुकसान हुआ, किसको हुआ, किसने इसका फायदा उठाया, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो खासतौर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए गुजरा 8-6 हफ्ते थे बल्कि और ज्यादा, उसको गुजरे हुए अब उसके बाद आप देखें तो 15 अगस्त आया, कुछ घोषणाएं हुई, पार्टी बीजेपी ने अपनी नई टीम बना ली है और केंद्र में भी बदलाव हो जाएंगे सरकार में। 15 अगस्त आज चुनावी राज्यों के प्रभारी वगैरह की नियुक्त कर दी को है, तो बीजेपी आगे बढ़ गई है, कहने का मतलब ये। कुछ और बड़ी चर्चाएं सुन रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए सरकार कोई बड़ी स्कीम्स वगैरह लॉन्च कर सकती है अक्टूबर के महीने में, कोचिंग वगैरह से रिलेटेड, फ्री कोचिंग वगैरह से रिलेटेड। तो क्या नरेंद्र हर 2014 के बाद मोदी जी ने कोई ना कोई बयान दिया और अपने संकल्प आरएसएस 1925 को दोहरा दिया। पीडीए के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश, भीम आर्मी क्रांतिकारी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात पीर तरीक़त वली हिंद के कन्वीनर डॉक्टर शेख का बयान HHAQ यूट्यूब पर दें ध्यान, क्या कहता है वैदिक इस्लाम और क्या है भारत की शान। 3 बार मोदी जी महान राहुल को पप्पू बनाने में और इटालियन जर्सी का बछड़ा बताने में और मुसलमानों का फर्जिंद और हमदर्द बताने में कामयाब हो गए। पहला चुनाव 3 साल से जीत लिया, दूसरा चुनाव 3 गांव से नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान के खिलाफ नफरत का पैगाम दिया। मैंने जब
उन लोगों के खिलाफ अपने 17 फतवे दे करके मोदी जी महान के बनाए 17 कानूनों का पक्ष दिया। 3 तलाक, मुद्दा हलाला, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, थूक जिहाद, मौत जिहाद, पता नहीं कौन कौन सा जिहाद। इससे उस अफजल दीन को, यानी सबसे बेहतरीन व्यवस्था को, एक सफ में खड़े हो गए अहमदो अयाज, न बाकी बंदा रहा न बंदा नवाज। यानी ये वो दीन है जो आखिरी व्यवस्था जिसका नाम है वो समान अधिकार है, जिसने गुलामों को काबा की छत पर चढ़ करके ऐलान कर दिया कि अब ना कोई गुलाम रहेगा ना परेशान रहेगा। सबसे वही दीन अफजल कहलाएगा जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कल की अवतार यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक का मुतालिया करके अलिफ वाव मीम ओम यानी अल्लाह और मोहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा सच्चा करके दिखाएगा। जिस वक्त नजदी वाबी ने, बातिल यजीदी ने और सुल्ला कुल्ली राफजी ने इस दीन को कमज़ोर करने के लिए, जिस पर मैंने मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री होते हुए 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए मोदी जी को आगाह कराया कि मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता, बेवफा नहीं हो सकता। हाँ, वो लोग जो गुस्ताखे रसूल हैं, बेअसूल हैं, जिन्नावादी हैं और नाअहल अकुशल के नेतृत्व को स्वीकार करने वाले हैं, वही आज गोडसेवादी हैं। मुकाबला इंडिया टीवी कराता है गांधीवादी और गोडसेवादी का, हिंदू का और मुसलमान का। और जो लफ्ज़ अब मोदी जी के गले में अटक गया, रिज्जू ने भी बड़ा प्रयास किया। जब इन्होंने उसी लाल किले से ये बयान दिया और दिमागी नक्सली कह दिया और एक और वबाल खड़ा कर दिया। ये मैंने अपनी पेटिशन 20011/01/2019 के मुताबिक मोदी जी को साबित कर दिया कि आपका हर इशारा नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को देशद्रोही
संविधान विरोधी, हिंदू विरोधी और सब कुछ बताने का है। इसी के उपलक्ष्य में आप ये लफ्ज़ कहे थे, जो लफ्ज़ आपके गले में फंस गए। उस वक्त गटर वाले क्या दिए उनको, जिन्होंने सीजेपी के नाम पर जंतर मंतर पर धरना दिया, उनको बहुत कुछ कहा गया। अब जब धरना झारखंड में हुआ तो राहुल को फिर नीचा दिखाने के लिए ये लफ्ज़ कहा गया, जो लफ्ज़ केवल मुसलमानों के लिए था। और ये उस सत्य वचन का कहना है कि अब ना तो ये मुसलमान का नाम ले सकते हैं, ना ले रहे हैं, और एक तीसरी पार्टी और बन गई जिसका नाम कि हम हैं। जिन्होंने क्या दिया कि हम हैं वो लोग जिनके लिए मोदी जी ने कहा कि ये दिमागी नक्सली है। आज उनको जवाब देना पड़ा रिजू जी को कि नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं कहा, और ये भी बता नहीं सके कि ये किसके लिए कहा। और यही मेरी उस पिटीशन का, सत्यमेव जयते का जो प्रवचन था वो सत्य हो करके रहा। मेरे YouTube HHAQ को सब्सक्राइब करें, ना डरें। इसमें सिर्फ मेरी अपनी कहानी है जो क़यामत की निशानी है, और राजधानी की कहानी शेख की ज़ुबानी है। वही ये लोग हैं कि दिमागी नक्सली कौन है। दिमागी नक्सली वो हैं जो 10 फोटो लगा करके बीच में नेहरू से लेकर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और अम्बेडकर तक, और उसको तीर मारते हैं। चाहे प्रज्ञा और रावण बताते हैं, बिल्कुल ये रावण के हूबहू नजर आते हैं कि उसने भेष बदल कर सीता माता को चुरा लिया और अपनी लंका को जलाने का सामान बना लिया। इन्होंने भी वैदिक इस्लाम, भारत की शान को मिटाने के लिए दसवें अवतार अपने आप को घोषित करा दिया, और आज वो वबाल खड़ा कर दिया कि जिन्होंने कहा था कि हम वही वंदे मातरम के 2 छंद पढ़ेंगे जिन पर कांग्रेस की महासभा में फैसला हुआ, और मैंने अपने 17 फतवे में परिवार नियोजन से लेकर के वंदे मातरम तक
भारतीय संविधान, कुरान और नबी के जुबान से साबित किया कि वंदे मातरम सच्चा मुसलमान 5 गाना नमाज में 96 बार एक दिन में करता है। माई रज़ियुल्लाह को माथा टेक करके सजदा करता है। फस्जदू आला इब्लीसा, जो नहीं करता वो शैतान है। आज यही घमासान है कि दिमागी नक्सली कौन है। वो हिंदू जो संविधान को गौरसेवादी का बताएगा, वही दिमागी नक्सली है। और वो मुसलमान जो गुस्ताखे रसूल बन करके, चीफ इमाम, चीफ सदर बन करके भारतीय संविधान और कुरान को बदलना चाहेगा, वही शैतान का मुर्तद कहलाया जाएगा। आज इतना ही, जिसको ताकत हो तो मेरे 16 फतवों पर मैंने उसको बहुत इंक्रीज किया। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैंने आपसे बोला था पिछले प्रोग्राम में कि यदि चुनाव का सिलेक्शन हुआ कि राहुल गांधी वहां जाएंगे और बहस कराए, करेंगे और उनसे संवाद करेंगे, तो उसके पीछे का कारण था कि हम लोगों ने जैसे हर सवाल का काम कर जवाब रहे थे, तो अकेला वेद, यूनिवर्सिटी था पुराण, जहां पे गीता खुद राहुल ग्रंथ और गांधी कुरान के जरिए ऑप्शन दिख से रहा था। तो मेरा मानना था कि वो सिलेक्शन मुझसे ठीक था पाए। और सिलेक्शन दो तरह से ठीक था कि चूंकि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान ना कराए, तो इसको किस तरीके से अपने को ये इम्प्रेस करना है। लेकिन समस्या क्या है यही कि आपने चुनाव तो ठीक किया, मेरी ये कहानी समस्या है, लेकिन उस कयामत समस्या की के साथ निशानी हमारे है। कार्यकर्ता के साथ और लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उसके ये पार्टी को काम काम करना चाहिए। शैतानी है। आज के डेट में यदि जनवरी के करीब जय बापू, जनवरी जय में भीम, उत्तर प्रदेश जय का चुनाव संविधान। होगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पहला एम क्या होता है कि हमें चुनाव जीत कराना है। राहुल गांधी ऐसा हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव नहीं जीत पाओगे। कोई चिंता नहीं, याद रखना, देश की समस्या और उसके एक बार धर्म के नाम पर जिन्होंने मुल्क को तुड़ाया, लेकिन इतना जरूर अब आप अधर्म के नाम पर मुल्क को तुड़ाओगे और मसले मजार जब आप उस कुर्सी पे जाएंगे तब होगा। तो खुदवा करके 10वें अवतार को ढूंढते जाओगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने किया, तो जो उम्मीद था कि 570 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में पैदा हो चुके थे। इनके अंदर कोई सोच होगा और जिन्होंने कौन सा आप नहीं होता है, सबको समान अधिकार दिया इनका संगठन भी अभी काम करना मेरे नबी के सुम्मुम बुकमुन उम्युन फाउम ला यरज़ऊन के मुताबिक, जिनकी आंखों पर, कानों पर और जुबान पर कुफर की मोहर लग गई है, उनको अल्लाह के हवाले छोड़े, अपने देश को ना तोड़े। जय हिंद।